बहुत पुरानी बात है। गौतम बुद्ध एक शहर में ठहरे हुए थे। उनके कुछ शिष्य भी उनके साथ थे। उनके शिष्य एक दिन शहर में घूमने निकले तो उस शहर के लोगों ने उन्हें बहुत बुरा भला कहा। शिष्यों को बहुत बुरा लगा और वे वापस लौट आए। गौतम बुद्ध ने जब देखा कि उनके सभी शिष्य बहुत क्रोध में दिख रहे हैं तो उन्होंने पूछा, क्या बात है, आप सभी इतने गुस्से में क्यों हैं? तभी एक शिष्य क्रोध में बोला, हमें यहाँ से तुरंत प्रस्थान करना चाहिए। जब हम बाहर शहर में घूमने गए तो यहाँ के लोगों ने बिना वजह हमें बहुत बुरा भला कहा। जहाँ हमारा सम्मान ना हो वहाँ हमें एक पल भी नहीं रुकना चाहिए। यहाँ के लोग सिर्फ दुर्व्यवहार के सिवा कुछ जानते ही नहीं। गौतम बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या किसी और जगह तुम सद्व्यवहार की अपेक्षा रखते हो? दूसरा शिष्य बोला, इस शहर से तो अच्छे ही लोग होंगे। तब बुद्ध बोले, किसी जगह को सिर्फ इसलिए छोड़ देना गलत होगा कि वहाँ के लोग दुर्व्यवहार करते हैं। हम तो संत हैं, हमें तो कुछ ऐसा करना चाहिए कि जिस स्थान पर भी जाएं उस स्थान को तब तक ना छोड़ें जब तक अपनी अच्छाइयों से वहाँ के लोगों को बदल ना दें। हम जिस भी स्थान पर जाएं वहाँ के लोगों का कुछ ना कुछ भला करके ही वापस लौटें। हमारे अच्छे व्यवहार के बाद वो कब तक हमसे बुरा व्यवहार करेंगे? आखिर में उन्हें सुधरना ही होगा। वास्तविकता में संतों का काम तो ऐसे लोगों को सुधारना ही होता है। सही चुनौती तो वो है जब हम विपरीत परिस्थितियों में खुद को साबित कर सकें। यह बातें सुनकर बुद्ध के प्रिय शिष्यों में से एक अंगद ने पूछा, उत्तम व्यक्ति किसे कहते हैं? इस पर बुद्ध ने जवाब दिया, जिस प्रकार युद्ध में बढ़ता हुआ हाथी चारों तरफ से तीर सहते हुए भी आगे बढ़ता जाता है, ठीक उसी प्रकार उत्तम व्यक्ति भी दूसरों के अपशब्दों को सहते हुए अपना कार्य पूरी एकाग्रता से करता रहता है। बुद्ध ने अंत में कहा, खुद को बस में करने वाले प्राणी से उत्तम कोई और नहीं हो सकता। गौतम बुद्ध की बात शिष्यों को समझ में आ गई और उन्होंने वहां से जाने का इरादा त्याग दिया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमने सीखा कि जिस व्यक्ति का खुद पर पूरा कंट्रोल होता है वही उत्तम और महान व्यक्ति कहलाने के लायक है।